हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं रूटीन, कैसे मैं अकेली ही घर का सारा काम और बाहर की जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं वो भी मैं न कैसे निभाती हूँ और किस तरह से मैं अकेली ही पूरे घर को संभालती हूँ। मैं वही आप लोगों से शेयर करूँगी अपनी रूटीन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तो रूटीन तो मैंने मॉर्निंग की शेयर करनी थी, मगर मैं अभी आप लोगों को यही शेयर करूंगी कि जब हमारे घर में अचानक से कहीं जाना पड़ जाए तो उसके बाद मैं कैसे मैनेज करती हूँ। क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ घर में, तो है ना दिक्कतें आती हैं। तो जैसे हमें है ना, मतलब अंकल मैसेज दे के गए कि उनके घर में गुरुजी ने आना है। तो वो मेरी मदर इन लॉ की फ्रेंड है, तो आंटी मैं उनके घर गई थी। तो थोड़ा सा मैं शूट करके आई हूँ, मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उसके बाद जो मुझे ना सबसे बड़ी दिक्कत आती है, मुझे घर का सारा काम छोड़ के जाना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को वही दिखाऊंगी मैंने क्या किया और कितना काम किया और अभी मैं क्या क्या काम करूंगी। और रेडी होने के बाद है ना, काम करने का मन नहीं करता, मगर अभी 12:30 बज गए हैं, तो आप लोगों को वही दिखाऊंगी कैसे मैनेज करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, घर की हालत ऐसी है। तो मतलब बेटी ने आज तो थोड़ी सी हेल्प कर दी थी, क्योंकि संडे है इस वजह से उसने थोड़ी हेल्प कर दी थी। वो है ना, मैंने उसे बोला बेड वगैरह और सोफे सेट कर दो, क्योंकि अगर कोई अचानक से आ जाए तो है ना, मतलब दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए बर्तन वगैरह पड़े हैं। तो बच्चों ने खाने खाए थे, मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, क्योंकि उन्होंने बोला 10 बजे वो आके बता के गए थे अंकल। तो इस वजह से है ना, फिर 11 बजे जाना था। 11:30 में मैंने ना शावर वगैरह लेके मैं चली गई। तो मैंने अभी तक है ना खाना भी नहीं खाया। तो ये देखिए मैंने अपनी चाय रखी हुई थी और दूध को मैंने बॉईल करके चली गई थी। तो मैं घी बना रही थी, वो भी बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा। तो मेरा काम बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ग्रोसरी आई हुई है, ग्रोसरी को भी मुझे है ना अभी रखना है। तो और सबसे बड़ा काम है मेरा ये है ना, ये जो बोरी में रखा हुआ है ये गेहूं है, मुझे इसे भी धोना है और इतने काम पड़े हैं। तो वहाँ से तो आ गई थी मैं 12:30 के करीब आई थी। तो आते ही सबसे पहले है ना मैंने अपना खाना वगैरह गर्म किया, क्योंकि मैं खाना नहीं खा के गई थी, वहाँ से भी प्रसाद लेके आ गई थी मैं। मुझे ना ये था भी मैं भी खाना खा के ना उसके बाद ही काम करूँगी, फिर एनर्जी आ जाएगी। नहीं तो मुझे वीकनेस बहुत जल्दी हो जाती है अगर मैं खाना ना खाऊँ। खाली पेट मेरे से काम नहीं होता। तो है ना, ये देखिए मैं अभी जैसी चाय और मेरे है ना जो खाना गर्म हो रहा है, तब तक है ना मैं ये सारा सामान उठा दूंगी। और सामान उठाने का भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि अंकल 10 बजे बोल के गए थे ना जब, तो वो 11 सवा 11 का टाइम दे गए थे। तो मुझे यही था भी मैं खाना बना के दे दूँ। तो आज संडे था, तो हस्बैंड है ना लंच लेके जाते हैं। बच्चे तो आज मतलब उन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो अभी फाइनल एग्ज़ाम है ना स्टार्ट हो गई, इस वजह से बेटी गई है ट्यूशन। तो उसे ना अपने पेपर की तैयारी करनी थी। तो बेटा तो मैंने नेबर के यहाँ पे, आंटी के यहाँ पे छोड़ा था, क्योंकि वो बोल रहा था मैंने नहीं जाना। तो मुझे ये था भी 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तो वो वहाँ पे बोर होगा। तो वो है ना अपनी चिड़ियों के साथ चला गया था आंटी के घर। तो वो बोल रहा था मैं वहीं रहूँगा। तो अभी मैं खाना वगैरह खा के फिर उसके बाद काम करूँगी। तो मिलती हूँ खाना खाने के बाद। तो ये देखिए सबसे पहला जो मेरा काम है ना, मैंने लॉन्ड्री लगा दी, क्योंकि संडे है ना, तो संडे के दिन थोड़े कपड़े ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह होते हैं। और है ना, और मैं साथ में साथ आप लोगों को पहले भी बताया था ना, मैं कोशिश करती हूँ मैं विंटर के भी ना जो बड़े बड़े कोट वगैरह वो धो दूँ। तो 1-2 मैं वो भी है ना मतलब लॉन्ड्री उनकी भी लगा देती हूँ। तो ये देखिए मैं बास्केट लेके आई हूँ बेडरूम से, क्योंकि है ना मैंने एक बार देख लिया था किचन में ना छिपकली। तो मुझे यही डर लगता है, तो इतनी मेहनत से हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, तो उसमें अगर छिपकली चली गई, बर्तन में गिर गई, तो फिर दोबारा से साफ़ करने पड़ते हैं। तो मैं बेडरूम में रखती हूँ और उसके ऊपर रखती हूँ, मैं ना कपड़े से ढक देती हूँ। और सुबह मॉर्निंग में जो बर्तन चाहिए होते हैं ना, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये जो है छोटा सा मैंने ये टावल है ना, ये मतलब वो जो बास्केट उसके नीचे रखती हूँ, ताकि है ना मेरा जो टेबल का ग्लास है इस पर स्क्रैच ना पड़े। तो अगर कोई आ भी जाता है ना, तो जल्दी जल्दी से सबसे पहला काम होता है ये बास्केट उठा के किचन में लेके जाती हूँ। तो वैसे तो चलो नॉर्मली है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, तो आते तो कम ही है, क्योंकि जो भी आता है ना नीचे ही मैसेज दे के चला जाता है। मगर फिर भी है ना, मैंने कभी ये नहीं सोचा भी मेरे पास कौन सा कोई किसी ने आना है। तो मैं क्लीनिंग और डेकोरेशन उसी हिसाब से करती हूँ, जैसे कभी कोई भी आ जाए। तो मैं ये चीज़ नहीं सोचती। मैंने देखा कई लोग सोचते हैं हमारे घर में कौन सा आना है, किसी ने, कोई बात नहीं धीरे कर लेंगे काम, बाद में कर लेंगे काम। तो मैं भी धीरे धीरे करती हूँ, मगर मैं ना डेकोरेशन में कभी मैं ये सोच के नहीं करती भी अभी किसी ने कहाँ पे ये मेरे घर में आना है, छोड़ो पर किसी ने देखना तो नहीं है। मगर हम लोग तो देखते ही है ना। तो मैं तो डेकोरेशन स्टार्टिंग से ही करती हूँ। जब से मैं ना फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हुई, तो सच बताऊँ तो मेरे पास अभी है ना आंटी वगैरह कम आती हैं, क्योंकि वो बोलते भी ना हमें सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती। जब मैं नीचे रहती थी ना ग्राउंड फ्लोर पे,
और है ना डेली मेरे पास 2-3 आंटियाँ आती थी और इतना अच्छा लगता था। तो वो टाइम भी बहुत अच्छा था सच में। कोई ना कोई आ जाता था, तो जैसे मेरी मदर इन लॉ नहीं है तो घर पे मैं अकेली ही रहती थी ना, तो मन लग जाता। तो अभी है ना ऊपर चलो कोई नहीं आता, मगर मैंने कभी ये सोच के ना ऐसा किया ही नहीं भी मैं डेकोरेशन नहीं करूँ। मैं हमेशा डेकोरेशन करके रखती हूँ, मैं खुद के लिए अपने बच्चों के लिए करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अगर अगर सुंदर लगता हो मैं ये नहीं सोचती यहाँ पे कौन सा किसी ने आना है। तो ये देखिए ये बेटे ने ना जो उसका चिड़ियों का खाना था वो उसने गिरा दिया। वो बोल रहा मम्मा पिंजरे में मेरा ना हाथ लग गया और गिर गया था, तो फिर मैं ये उठा के दूसरी चिड़ियों को डाल दूंगी, मैं यहीं पे उठा लूंगी। तो मेरी कोशिश तो ये रहती है। देखिए मैंने बच्चों को आदत डाली हुई है भी, अगर कोई भी चीज़ ऐसी है ना जो डस्टबिन में फेंकनी है तो उसे डस्टबिन में ही फेंकना है, नीचे ज़मीन पर नहीं। तो ये बहुत नॉर्मली जो डस्ट आती है ना वही है, तो कचरा तो नहीं निकलता। तो बच्चों को जैसी आदत डाल दो ना वो वैसे ही मतलब रहते हैं। तो जैसे उनको भी होता भी हाँ मम्मा ने डेकोरेशन की है, तो बेटा जैसे 6 साल का है वो मेरी कोई भी चीज़ ऐसे ख़राब नहीं करता, कभी ऐसा नहीं हो उससे कोई चीज़ टूटी हो। अगर गलती से अगर उससे टूट भी जाए, मुझे पता भी होता है ना उसने गलती से तोड़ा, मगर मैं फिर भी डांटती हूँ, क्योंकि डांटने से क्या हो जाता है ना, बच्चे को ये ध्यान रखता है नेक्स्ट टाइम से भी मैं ऐसी कोई शरारत ना करूँ जो मेरी गलती से भी मेरे से टूटे। सच बताऊँ तो बेटी कभी कभी बोलती मम्मा आपने क्यों डांटा, उसने जानबूझ के नहीं तोड़ा। तो मैं इसलिए डांटती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम है ना वो ध्यान रखे। तो अभी तक तो चलो है ना टचवुड ऐसा कभी हुआ नहीं है, अभी कोई दिक्कत आई है। तो ये कपड़े मैंने रात को धोए थे, तो अभी ये ना मैं सूख गए, अभी उठा लूँगी क्योंकि धूप तेज़ हो रही है। तो मेरा घी बन गया, तो घी आज है ना थोड़ा सा ज़्यादा पक गया, क्योंकि मैं उसके बाद काम करने लगी और मेरे ना ध्यान से मैं रहा ही नहीं कि मैंने घी रखा हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जैसे घी का क्या है, मेरे पास ना 5-6 किलो घी स्टोर हो जाता, तो हम घर का घी ही यूज़ करते हैं, देसी घी यूज़ करते हैं, बाहर से नहीं लेके आते। तो फ्रिज में भी ज़्यादातर मैं ज़्यादा चीज़ें स्टोर नहीं करती हूँ, क्योंकि है ना मैं मेरे पापा बोलते थे जो फ्रिज है ना, मतलब फ्रिज इसीलिए बना था ताकि है ना जो नॉन वेज खाते हैं ना वो नॉन वेज स्टोर कर पाएँ, क्योंकि नॉन वेज के लिए एक टेम्परेचर सेट करना पड़ता है, नहीं तो नॉन वेज जल्दी ख़राब हो जाता है। इस वजह से है ना फ्रिज बना था, मगर लोगों ने इसमें है ना मतलब चीज़ें स्टोर करना स्टार्ट कर दी, इसलिए बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं। तो मेरे पापा हमेशा बोलते थे। तो मैं तो कोशिश करती हूँ जो सब्ज़ी वगैरह है ना मैं ज़्यादा ना लूँ। कई लोग हैं कि ना 1 हफ्ते की सब्ज़ी लेके रखते हैं ना, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मतलब जो डेली चाहिए ना वही सब्ज़ी मतलब ले लेती जो मुझे चाहिए। तो नॉर्मली हमारे घर में दाल वगैरह बनती है, बच्चे खुश होकर खा लेते हैं, और जो है ना 2 दिन बाद मैं बना लेती हूँ। जैसे चने वगैरह बीच में बन गए तो एक दिन सब्ज़ी बन गई, ऐसे मिक्स में कर लेती हूँ है ना, जिस वजह से बच्चे भी दिक्कत नहीं होती। और मैंने अपने बच्चों को ऐसी कोई आदत नहीं डाली है भी बेटा बोले ये मैंने नहीं खाना तो बेटी बोले मैं एक ही बनाती हूँ, वो सभी लोग खाते हैं, चाहे किसी को पसंद हो चाहे ना हो। इससे बच्चों में ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते। मेरे बच्चे कभी ऐसा सच बताऊँ तो ऐसा नहीं करते, अगर उनको कोई चीज़ नहीं पसंद है ना तो वो खाएंगे। हाँ क्वांटिटी ज़रूर कम कर देते हैं, मगर धीरे धीरे उस चीज़ को वो है ना मतलब यूज़ टू हो जाते हैं, उन्हें अच्छी लगने लगता है टेस्ट। तो ये देखिए मेरा घी है ना ज़्यादा पक गया था, तो इसे भी क्लीन करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मैंने ये गर्म पानी से इसका एक्स्ट्रा जो भी था निकाल के बाहर है ना फेंक दिया है, तो इसमें मैं पानी भर के रख दूँगी पूरी रात के लिए। नेक्स्ट डे इसे क्लीन करूँगी तो ये ईज़िली हो जाएगा। तो ये मेरे पौने हैं, तो मैं इन्हीं को है ना मतलब गर्म पानी में रख दूँगी सोख करके। तो हुआ होता पता क्या चीज़ है, जैसे मैं घर में अकेली हूँ, मैंने ही सारा चीज़ देखनी होती है। पहले तो जब पापा थे ना तो हम रिश्तेदारी में कहीं आना जाना सुख है कहीं दुख है तो हर जगह जाते थे। तो मेरे हस्बैंड का काम ऐसा है ना, मतलब वो है ना मतलब उन्हें तो संडे की भी छुट्टी नहीं होती, तो कहीं जाना तो दूर की बात है। पता नहीं अभी कई लोग ये चीज़ें समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, उनका काम ही ऐसा है। तो इसी वजह से है ना अभी कहीं जाना हो रिश्तेदारी में जाना तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि है ना मुझे तो उनका ड्रेस वगैरह नहीं पता होता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अकेली चली जाऊँ। तो मैं नहीं जा पाती। तो कहीं बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो तभी जाते हैं। तो जो हमारे यहाँ ना पड़ोस में आस पड़ोस में अगर कोई होता तो वहाँ पे तो मुझे ही जाना पड़ता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा थोड़ा सा ना यही लगता है जब वैसे तो मैं ना जब से मेरी शादी हुई है, मेरी मदर इन लॉ की डेथ मेरी शादी से पहले ही हो गई थी, कुछ दिन पहले ही हुई थी। तो मैंने ना जितने हमारे यहाँ पे मेरे मदर इन लॉ के साथ है ना मतलब जिनका भी आना जाना था, तो मैंने कोई घर भी नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा से कोशिश की है भी मतलब कोई ये ना बोल दे कि अगर इसकी सास थी वो ज़्यादा मतलब लोगों के पास आती जाती थी है ना, मिलना बरतना ज़्यादा था, तो बहू ऐसी नहीं है। तो मैंने शुरू से ही कोशिश की है भी अगर किसी के घर से मुझे कोई संदेश आया है तो मैं ना उनके घर ज़रूर जाऊँ। जो अगर मैं खुद अगर किसी को अपने घर बुलाती हूँ तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है भी मैं उनके घर जाऊँ। तो 12-13 साल हो गए मेरी शादी को, और मैं तो हमेशा से मेरी यही कोशिश रही है भी मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा ना लोगों के साथ मेल मिलाप कर पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल हूँ और मुझे ना लोगों से मिलना और उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है।
मगर सबसे बड़ी दिक्कत मुझे है ना तब लगती है जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तो वो अफसोस करने जाते हैं, और सच में मुझे अफसोस करना नहीं आता, तो मैं तो चुप करके बैठ जाती हूँ। कई चीज़ें होती है जो उम्र से पहले करनी हो ना, और सच में उन चीज़ों की दिक्कत हो जाती है, तो मैं पूरा घर को है ना खुद ही अकेले संभालती हूँ। कहीं मार्केट का जो काम होता है वो मैं खुद करना है, बच्चों का देखना, और बच्चों का स्कूल से है ना लेके आना, मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे काम है। और उसके बाद जो हमारे आस पड़ोस में किसी की शादी है या किसी के घर में कोई भी प्रोग्राम है, वहाँ पे आना जाना। घर में बड़ा होने का ना कभी कभी मुझे लगता है ये बड़ा होने का नुकसान भी है, क्योंकि हम किसी को जवाब नहीं दे पाते हैं। छोटे तो कह देते हैं अभी हमारा मन नहीं है या हमने नहीं जाना, मगर मेरी तो मजबूरी भी हो जाती है। अगर कोई है ना दिक्कत भी हो ना, नहीं भी जाना चाहो तब भी मुझे जाना पड़ता है। तो कभी कभी है ना मुझे कई दूसरे काम अपने मिस करने पड़ते हैं, तो कोशिश करती हूँ हर एक के घर में जाऊँ, तो कोई ये ना बोल दे हाँ अभी ये है ना ऐसे अभी बरतने वाली नहीं है, क्योंकि मैं तो 12-13 साल से है ना सभी से कोशिश करती हूँ। हाँ, जो मुझे बुलाते हैं और मैं उनको कोशिश करती हूँ भी मैं भी उन्हें अपने किसी ना किसी प्रोग्राम में ज़रूर बुलाऊँ। तो ऐसा ही है लाइफ में, अगर है ना आप जितना ज़्यादा सोशल रहोगे तो अच्छा है। तो अकेले भी क्या ज़िंदगी है, मैं सच बताऊँ तो मुझे तो वो बोरिंग लाइफ लगती है जो कमरे में बैठे रहो और अपना फ़ोन देखते रहो, और अपने जो रिश्तेदार है उनसे बातें करते रहो। मुझे है ना अगर आप आस पड़ोस में सभी से मिलोगे बरतोगे तो कुछ ना कुछ है ना आप लोगों को सीखने को ही मिलता है। और मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने उस आस पड़ोस में आंटियों से, सच में बताऊँ तो लाइफ में कभी कभी क्या है, घर के नहीं जो बाहर के लोग जो सीख दे देते हैं ना, वो कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी हमें नहीं दे पाते। तो मैंने बहुत कुछ अपनी आंटियों से भी सीखा है, तो मुझे ना अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करती हूँ भी मैं हर चीज़ को मैनेज करूँ। तो जितना हो सके मैं उतना ना कोशिश करती हूँ। और घर को भी मैं संभालने की हमें शुरू से मेरे यही है भी मैं घर को भी अच्छे से ही संभालूँ। जो मुझे काम नहीं आता, तो लाइफ क्या है, सीखने का नाम ही है, तो मुझे कुछ नहीं आता तो मैं सीख लेती हूँ। अगर कोई काम मुझे नहीं समझ में भी नहीं आता तो मैं पूछने भी है ना शर्म नहीं करती हूँ। मैं तो अपने है ना आंटी वगैरह से पूछ लेती हूँ ये कैसा काम होता है, तो नहीं तो कभी किसी ना किसी आंटी को बुला लेती हूँ, मुझे ये आंटी घर पे आके बता दो ये कैसे है। तो सच में आंटी वगैरह भी मेरी बहुत हेल्प करती हैं, तो वो भी मुझे है ना जितना हो सके बताने की कोशिश करते हैं। तो घर को भी मैं अच्छे से मैनेज करती हूँ और बाहर को भी। हाँ, इतना ज़रूर अभी मैंने शादी के बाद मैंने हस्बैंड को बोल दिया था भी मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अप डाउन नहीं कर सकती। मैं लुधियाना में जॉब करती थी, तो हम अहमदगढ़ में रहते थे, 25-30 किलोमीटर का ना फ़र्क है। तो मैंने जॉब के लिए तो मैंने शादी से पहले ही बोल दिया था भी मैं तो शौक के लिए कर रही हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं है भी मैंने जॉब करनी करनी है। मैं इतना ज़्यादा नहीं, मैं घर संभाल सकती हूँ या जॉब कर सकती हूँ। तो हाँ, अगर कभी ऐसा हुआ भी मैं दोनों काम करने वो भी कर सकती हूँ, मगर अभी मुझे ना वो कभी लगा नहीं भी मैंने है ना अभी जॉब भी करनी है, क्योंकि हस्बैंड ने शुरू से वो कोशिश करते हैं, वो उन्होंने हर वो मुझे सहूलत देने की, सच बताऊँ तो है ना कोशिश की है, जो है ना वो जो उनके हाथ में है। और मैंने कभी एक्स्ट्रा डिमांड भी नहीं की वो कभी उनको दिक्कत हो। तो हमारी लाइफ सच में ऐसी बहुत अच्छी है। तो मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ, और बच्चों को भी मैं कोशिश करती हूँ मैं ऐसे ही लाइफ दूँ भी बच्चे एडजस्टमेंट करना सीखें, क्योंकि एडजस्टमेंट ज़रूरी नहीं है भी एडजस्टमेंट से ना कई लोग क्या बोलते हैं जब ज़्यादा एडजस्टमेंट करने लग जाओ तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। मेरे हिसाब से अगर आप है ना एडजस्टमेंट करो तो आपको वैल्यू ना बढ़ती है। तो मेरी तो सच बताऊँ तो मेरी हस्बैंड मैंने बहुत रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि मैंने उनका साथ उस टाइम में दिया था जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मेरे साथ की। तो अभी उन्होंने कभी भी 13 साल में हो गए मेरी शादी को, सच में उन्होंने कभी ऐसा नहीं हुआ अभी उन्होंने मेरी है ना किसी चीज़ का ध्यान ना रखा हो। जितना पॉसिबल हो सके वो मेरा मेरा साथ देते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी मुझे कभी कभी बोलते हैं अभी जैसे ना तुम सभी लोगों के मिलना तुम्हें पसंद है ना, तो मैं जो मेरी मम्मी आती वो भी ऐसे ही, वो भी सभी लोगों को है ना ऐसे ही मिलजुल के रहना पसंद था। तो मैं भी कोशिश करती हूँ भी मैं ना घर को भी अच्छे से मैनेज करूँ और रिश्तों को भी कोशिश करती हूँ मैनेज करने के लिए। और जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं उनसे भी है ना कोशिश करती हूँ भी जितना हो सके पॉसिबल भी मैं ना उन लोगों को मिलूँ, उन लोगों के पास आऊँ जाऊँ। तो ये देखिए क्लीनिंग के बाद मेरा घर ऐसा लग रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। मेरी रूटीन है और मेरी सिंपल सी रूटीन होती है, मगर मैं कोशिश करती हूँ भी हर चीज़ को मैनेज करने के लिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में है ना आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं। तो आई होप आप लोगों को ना मेरी ये सिचुएशन समझ पाए हूँ। तो कभी कभी दिक्कत भी होती है, मगर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ भी हाँ मैं किसी चीज़ की है ना किसी को बोलने का मौका ना मिले भी हाँ ये हमारे घर नहीं आई, कोशिश मेरी यही रहती है।